नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के गांव लछेड़ा में आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन में कई लोग शामिल हुए। लगातार जो अभियान चल रहा है भारतीय किसान यूनियन का, संवाद का और नए लोगों को संगठन में जोड़ने का, वो अभियान निरंतर जारी है। और आज लछेड़ा में बड़ी सभा हुई तो जिक्र आया सत्यपाल मलिक जी का भी। 2 दिन पहले उनका देहांत हुआ और कल जब सत्यपाल मलिक जी का अंतिम संस्कार हुआ तो कई राज्यों के गवर्नर रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। सत्यपाल मलिक जी का अंतिम संस्कार बिना राजकीय सम्मान के बहुत सादगी के साथ हुआ, जिसको लेके किसानों के मन में दर्द है और आज ये दर्द मन से भी यहाँ साझा किया गया। तो इस मुद्दे पे किसानों का क्या मत है और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन की क्या रूपरेखा सामने आ सकती है, यहाँ जो किसान मौजूद है, किसान नेता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी जी। तो राठी जी, आज बैठक हुई, काफ़ी लोग संगठन में शामिल भी हुए, किस तरीके से अभियान चला हुआ है इस वक्त? देखो, ये तो हमारा किसान संवाद का कार्यक्रम चल रहा। इसमें सभी जितने भी हमारे जिले में ब्लॉक हैं, 9 के 9 ब्लॉकों में किसान संवाद की पंचायतें हो रही। उसी क्रम में आज ये 7वें दिन जो पंचायत यहाँ सदर ब्लॉक का नंबर था, उसमें यहाँ लछेड़ा गाँव में पंचायत थी। अभी 2 गांव हो रहे, बजेड़ी और मेघाखेड़ी, अब उनमें पंचायतें होनी हैं। तो उसी में आज यहाँ लछेड़ा गांव में पंचायत करी। काफ़ी लोगों ने संगठन ज्वाइन किया, प्रधान जी के सहयोग से, यहाँ कुलदीप सिंह जी के और हमारे और भी भाती हैं उनके सहयोग से। ये बहुत ही अच्छी पंचायत लछेड़ा गाँव में हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों में सर लछेड़ा गाँव में कोई आ नहीं पाया था। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ से आकर, किसानों ने भी अपनी बात कही और हमने किसानों को अपनी बात कही। मंच पर मुद्दा छाया रहा सत्यपाल मलिक जी का और उनका अंतिम संस्कार हुआ बिना किसी राजकीय सम्मान के। किसानों के मन में कितना दर्द है इस बात को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मलिक साहब को। और देखो, दुख तो है ही है, क्योंकि 5 राज्यों के राज्यपाल मलिक साहब रहे, सत्यपाल मलिक जी, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, लोकसभा सदस्य रहे, विधायक भी रहे। ऐसे आदमी को जो राज्य के सम्मान न मिलना, ये तो सरकार की घटिया मानसिकता दर्शाता कि इनकी घटिया मानसिकता, बदले के भाव से ये काम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई मरने के बाद तो सभी कुछ भूल जा, अगर किसी में दुश्मनी भी चल रही हो तो वो भी दुश्मनी भूल जा अपनी। तो राज्य के सम्मान के में हकदार तो उन्हें मिलना चाहिए था। और इस बात का यहाँ लछेड़े में नहीं, इस बात का तो पूरी किसान बिरादरी को दुख है इस चीज़ का कि भाई सत्यपाल मलिक जी को राज्य के सम्मान नहीं दिया गया। क्या कहना चाहोगे शक्ति सिंह भाई इस मुद्दे पे? सीधी सी बात है, जो अंतिम संस्कार एक गुमनामी में एक ऐसे व्यक्तित्व का कहूँगा मैं, व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्तित्व का जो अंतिम संस्कार हुआ है गुमनामी में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार ने पहले भी ऐसा करके एक बार दिखाया है। मैं आपको याद दिला दूं, चौधरी अजीत सिंह जी का भी देहांत हुआ था, उनकी भी अंत्येष्टि ऐसे ही गुमनामी के साथ हुई थी, जबकि वो भी इस देश में उड्डयन मंत्री भी, कृषि मंत्री भी, दोनों पदों पर रहे। किसानों को जो है दिशा दिखाने का भी उन्होंने काम करा। और बिल्कुल उसी की परिभाषा के अनुसार ये सत्यपाल मलिक जी का जो अंत्येष्टि हुई है, ये बहुत ही गुमनामी में हुई। बड़ी शर्मनाक बात है। जिस सरकार के साथ में ये जो सरकार चल रही है, उसी के साथ में गवर्नर पद पर रहने का उन्होंने काम करा, और उसके बावजूद अगर राजकीय सम्मान नहीं दिया इस सरकार ने अंत्येष्टि में, तो ये सीधा सीधा सबूत है इस बात का कि ये सरकार किसान को किस हद तक जानती है, किस हद तक मानती है और क्या सुविधा किसान को ये दे सकती है। ये चेहरा सबके सामने आ गया अभी सरकार का। गुमनामी तो नहीं कह सकते, चूंकि बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले लोग पहुंचे उनके अंतिम संस्कार में, लेकिन कमी रही बस राज के सम्मान की। होने को तो वहाँ विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे, चौधरी नरेश टिकैत जी भी पहुंचे, विपक्ष की कई बड़ी हस्तियां पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी दूरी महसूस हुई लोगों को उनके अंतिम संस्कार में। देखिए, जब किसी परिवार में कोई त्रासदी हो जाती है तो परिवार के लोगों का तो दायित्व बनता है। तो ये जो किसान लोग वहाँ पे पहुँचे हैं सब, ये तो उनके परिवार के लोग हैं, ये तो पहुँचे। लेकिन जिस देश के लिए सत्यपाल मलिक जी ने सेवा की, जिस पार्टी के लिए सत्यपाल मलिक जी ने सेवा की, क्या उस पार्टी के लोग या उस सरकार के लोग भी वहाँ पहुँचे? क्या जिस अंत्येष्टि के वो हकदार थे, क्या सरकार ने उन्हें वो मुहैया कराई? तो मेरा गुमनामी का कहने का अर्थ यही है कि राजनीतिक रूप से जो अंत्येष्टि उनकी होनी चाहिए थी, जो राजकीय सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वो अगर नहीं मिल पाया तो ये गुमनामी ही आप इसे कह सकते हैं। आखिरी सांस तक एक शख्स जो जब अस्पताल में भी एडमिट हो गए तो एक चिट्ठी उन्होंने लिखी और बाकायदा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पुलवामा अटैक को भी लेकर लिखी। और
आखिरी दम तक वो किसान के हक की आवाज़ सरकार में शामिल रहने के बावजूद, राज्यपाल पद पर रहने के बावजूद उठाते रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई है उनके निधन के बाद, उनके अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान की कमी खली क्या किसान को? बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हो बालियान साहब, और यहाँ मंच पे मुद्दा रहा है, मुद्दा नहीं है ये। और ये भारतीय किसान यूनियन के मंच पर नहीं, ये हर गांव में, हर चौपाल पर ये चर्चा का विषय है। क्या इस सरकार की नज़र में जो कोई किसान जी आवाज़ उठा रहा वो दोषी है? भाई सतपाल मलिक जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी क्या सजा थी? उनसे यही तो थी, उन्होंने किसान की आवाज़ उठाई। किसान आंदोलन से लेकर आज तक वे किसानों की बोलते रहे। और इस सरकार में जो किसानों की तरफ बोल रहा, किसान की बात कर रहा, वो सबसे बड़ा दुश्मन है इस सरकार का। इस सरकार की डिक्शनरी में किसान शब्द नहीं है। किसान तो सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं अपना। और मलिक साहब ने यही तो था, किसान को बार बार समझा रहे थे, वे हर बात पर समझाओ थे, भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। यही तो वाह 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, तो छोटी मोटी हस्ती तो रही नहीं भाई। देश के बहुत बड़े देश के नेता रहे हैं, तो सम्मान तो मिलना चाहिए था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा दे देते, सम्मान तो मिलना चाहिए था। और जो आप बता रहे विपक्ष के नेता पहुंचे और सब पहुंचे, वो सम्मान, उनकी नज़र में उनके प्रति सम्मान था, वो सम्मान के लिए पहुंचे। इनकी नज़र में, इस सरकार की नज़र में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था, वो उन्होंने जाहिर कर दिया। और इस देश को, देश का किसान जो गाँव में बैठा, वो सब जान चुका और इस सरकार की क्या मानसिकता है और किस मानसिकता पे काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं आज किसान के सामने, और सत्यपाल मलिक जी को किस तरीके से याद करते हैं आप? सत्यपाल मलिक जी देश में किसानों की बार बार, जो किसान पीड़ित थे, परेशान थे, किसान समस्या से परेशान थे, उनकी आवाज़ उठाई। और आपने देख लिया, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया। तो इसी वजह से उन्हें जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। लेकिन सरकार ये सोच रही है कि हमने बहुत बड़ा कोई काम किया है। देश का बच्चा, देश का किसान, देश का मजदूर सब जानता है कि ये एक अपमान है, जबकि सम्मान होना चाहिए था। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? जी देखिए, मुद्दा तो नहीं कह सकते, पर ये एक सरकार की निंदा का जरूर विषय है। क्योंकि उन्होंने निंदा, ये सरकार निंदा खुद खरीद रही, मोल ले रही। क्या चला जाता भाई सरकार का, अगर उनका भी राजकीय सम्मान के साथ संस्कार हो जाता, क्योंकि सरकार के साथ ही रहे हुए तो पूर्व में। और आज हमारी जो किसान बिरादरी है, किसान 36 बिरादरी से एक बिरादरी बनती है किसान बिरादरी, सतपाल मलिक को उन लम्हों पे याद किया जा रहा। उन्होंने सब कुछ, अपना राज्यपाल पद की भी आहुति किसानों के सम्मान में दे दी थी। तो किसानों के लिए तो बहुत दुख का विषय है कि इस तरीके से मरणोपरांत उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा, बल्कि उनका सम्मान किसानों के दिल में ज़रूर है। मैं तो यही कहूँगा कि सम्मान कोई छीन नहीं सकता, किसानों के दिल में उनका पूर्ण सम्मान है। अभी कुछ दिनों पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया, तो कहा गया वह जगदीप धनखड़ भी अब सत्यपाल मलिक के रास्ते पर चल पड़े। और सत्यपाल मलिक जी का जब निधन हुआ तो ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से लोगों की नज़रों के सामने घुमा। आज का दौर कैसा आपको महसूस हो रहा है इस वक्त का? देखिए, ये दौर तो किसान तो पूरी तरीके से ये छल ही रहे किसानों को। तो शुरू से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताई जा रही, जबकि भारत सरकार होनी चाहिए थी। अब ये सरकार, जब मोदी जी की सरकार है तो सबको पता है, तो किसानों को हित में कभी रही नहीं, ठगने का काम कर रही और ठगती रहेगी जब तक ये रहेंगे। सारा किसान तो अपने आप को ठगा महसूस कर ही रहा। पर जो इनके बोल रहा, जिनके जो किसान कौम ने नेता बनाकर ऊपर भेजे, वे भी किसानों के बारे में बोल रहे, तो उनके साथ भी ये छलने का ही काम कर रहे। सतपाल मलिक जी के साथ ऐसा ही हुआ, जगदीप धनखड़ जी के साथ ऐसा ही हुआ। और हमारे जो नेता आगे इस पार्टी से किसानों की पृष्ठभूमि से निकल कर जा रहे, किसानों की वोट से निकल कर जा रहे। मैं तो ये कहूँगा उनका भी दूरदर्शिता उन्हें देख लेनी चाहिए कि आपका भी यही हाल होगा। तो किसानों से भी अपील यही है, भाई अपनी वोट अब जा सोच समझ के दें, बिल्कुल सोच समझ के विचार करें, कौन अपना और कौन पराया, ये देख लेना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि है बोले किसान तू पहचान ले, तो वो पहचान अब करनी पड़ेगी। तो कहा था कि भाई
बोलना तो सीख ले और आदमी ले पहचान, तो आदमी अब जो पहचान करके ही किसानों को अपना कदम उठाना चाहिए। है किसान वोट की चोट देने के लिए तैयार? जरूर देगा। आज किसान सब कुछ देख रहा। जो हमारे चौधरी साहब सत्य मलिक जी के साथ हुआ, क्या वो किसान भूल जाएगा? नहीं भूलने का। उनका जो सम्मान होना चाहिए था वो इस सरकार ने नहीं किया। इसकी क्यों नहीं किया? क्योंकि वे किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। तो इसका जवाब जरूर देगा किसान। तो संगठन का तो विस्तार हो ही रहा है और मुद्दा खेती किसानी का, और चूंकि 2 दिन पहले ही सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ तो पूरा मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। क्या हालत आप आज किसान के देख रहे हैं, और मलिक साहब के अंतिम संस्कार में जिस तरीके से राज्य के सम्मान की अनदेखी हुई, उन्हें नहीं दिया गया, उसको लेकर किसान के मन में क्या है? देखिए बालियान साहब, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। किसानों के साथ एक ऐसी दुश्मनी निकालना आखिरी टाइम पे भी आदमी, तो आप देख लो उसकी मानसिकता क्या है। भाई पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वे ऐसा काम करें तो बस बहुत क्या कह दे इससे ज़्यादा। और भाई इतना बड़ा धोखा किसानों के साथ हो गया और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब वे एडमिट थे हॉस्पिटल में भी, और जब भी उनके घर ईडी और उसके छापे लग रहे, नोटिस जा रहे, तो इससे बड़ा और क्या सबूत। जो आदमी किसान की बात करेगा, किसान कमेरे की बात करेगा, ये सरकार उसके खिलाफ रहेगी। चौधरी सतपाल मलिक जी ने निडर होके सबके सामने इनकी पोल खोलने का काम करा, तो इन्हें अपनी इज्जत बचाने का ढंग इनका है नहीं। और बस ये इनकी मानसिकता छोटी है जो ये काम कर रहे। और अंतिम संस्कार ठीक है उन्होंने नहीं दिया, पर उनके चाहने वाले बहुत हैं। बहुत अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, कोई बात नहीं, इसका जवाब किसान जरूर देगा। हर जगह चर्चा है, गाँव में भी, चौपालों पे भी, पंचायतों में भी, ये सब जगह चर्चा है। इसका जरूर मिलेगा ना जवाब। ये क्या है मन में, बता तो दो। नाम क्या है? मोमिन चौधरी। मोमिन चौधरी। मोमिन भाई, क्या चल रहा अब किसान के मन में? मैं किसान के मन में तो जो बड़ों ने बताया सारा ही सही चल रहा है। बिल्कुल मामला आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगा। चेहरा देख के मुंह पिछाड़ के वोट देगा। तो संगठन का विस्तार था, लेकिन पूरे कार्यक्रम में चर्चा में रहे सत्यपाल मलिक, और किसानों के मन में जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी के अंतिम संस्कार में उन्हें राज्य के सम्मान तक से भी वंचित कर दिया गया, उसका दर्द जरूर छलक रहा है। और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि किसान इस बात को याद रखेगा और देगा वोट की चोट भी।